ओम नमः शिवाय। दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत कब है? नोट करें सही डेट और प्रदोष काल का समय। प्रदोष व्रत को करने का बहुत फायदा है। ये हमारी भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इसमें दिसंबर प्रदोष व्रत 2023 भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अधिक फलदायी माना गया है। वार अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व है। इस साल 2023 में दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, जो लंबी आयु की प्राप्ति के लिए बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत में शिवलिंग का अभिषेक करने वालों को आरोग्य का वरदान मिलता है। रविवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है उसमें आरोग्य का वरदान मिलता है। इस साल दिसंबर में 2 रवि प्रदोष का व्रत का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं दिसंबर और मार्गशीर्ष माह के रवि प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और महत्व और कथा। दिसंबर का पहला रवि प्रदोष व्रत दिसंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में शिव जी की पूजा प्रदोष काल में यानी कि शाम को जब 45 मिनट पहले दिन छिपने से और 45 मिनट बाद में, तो ये हो गया 90 मिनट का टाइम। ये होता प्रदोष काल। तो उस प्रदोष काल में हमें पूजा करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:13 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 दिसंबर 2023 को सुबह 7:10 पर इसका समापन होगा। तो पूजा का मुहूर्त समय है शाम को 5:24 से लेकर के रात 8:08 तक। दिसंबर का दूसरा रवि प्रदोष 2023 को दिसंबर माह का दूसरा और साल का आखिरी रवि प्रदोष 24 दिसंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह से के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 दिसंबर 2023 को 5:54 पर इसका समापन होगा। पूजा का मुहूर्त और शाम को है 5:30 बजे से लेकर के 8-8:15 बजे तक। रवि प्रदोष का व्रत का महत्व क्या है? महत्व प्रदोष व्रत की महत्वता सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होती है। रवि को पड़ने वाले प्रदोष को और पूजा करने से आयु वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जाता है। जो लोग आए दिन बीमारी का शिकार होते हैं उन्हें रवि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय होता है। इस दौरान शिवजी साधना से मनोकामना जल्द पूर्ण होती है। रवि प्रदोष व्रत कथा, क्या कथा है? रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी ने परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं वृत्ति मनुष्यों की
कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसने अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ये भगवान शिव की कृपा थी। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा। स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, प्रदोष व्रत को करें, भोले की पूजा पाठ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।